Now we are solving the same question, the same example under perpetual method using average costing, जिसको हम cumulative average भी कहते हैं, moving average भी कहते हैं. So you can call it average costing, weighted average, cumulative average. Periodic के लिए periodic average का word use करता है usually, और जब perpetual के average मांगता है तो वो कहता है cumulative average method use करें, cumulative average method use करें, या वो कहता है moving एवरेज यूज करें. मूविंग एवरेज क्यों कहते हैं वो भी मैं बताता हूं, लेकिन कम्युलेटिव एवरेज मेथड बोल देता है, उसका मतलब होता है परपेचुअल वाला एवरेज यूज करना है, पीरियोडिक वाला नहीं, क्योंकि पीरियोडिक में पूरे पीरियड का एक ही एवरेज निकलता है, सबको ऐड करके सारे यूनिट से एक दफा डिवाइड किया जाता है, जबकि परपेचुअल में हर इशू के वक्त नया एवरेज कैलकुलेट किया जाता है. कैसे किया जाता है वो देखिएगा. इसमें हमें एवरेज कॉस्ट पर यूनिट पूरे पीरियड की एक साथ नहीं निकालनी, इसमें भी हम चलेंगे किस तरह, इश्यूज बाय इशू चलेंगे. सो सबसे पहला इशू कब हुआ है, 10th of Jan. अब आप लोग रुक जाइएगा और आप लोग देखिएगा कि इसमें आप क्या करेंगे. 10 जनवरी से पहले जितने भी यूनिट्स आए हैं उनका क्या करना है, एवरेज निकालना है. सो हम क्या कर रहे हैं, हम इनको उठाते, कॉपी करते हैं, इसको कॉपी करके यहाँ पर क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि 10 जनवरी से पहले यही दोनों हमारे पास थे. और अब हम इनका क्या करते हैं, पहले इनको ऐड करते हैं, सम करते हैं इन दोनों को, 6000, इन दोनों को भी क्या करते हैं, सम करते हैं. सो हमारे पास इसका मतलब 10 जनवरी को जो लॉट्स पड़े हुए थे दो, उनकी टोटल वैल्यू कितनी है, 6000, जबकि उनके टोटल यूनिट्स कितने हैं, 1100. तो हम 6000 को 1100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, यानी इन दोनों लॉट्स का एवरेज आ जाएगा. सो 10 जनवरी तक जो पड़ा हुआ था उसी का एवरेज चाहिए. 10 जनवरी तक जो स्टॉक्स पड़े हुए थे उनका ही हमें एवरेज चाहिए, उसके बाद का एवरेज हमें पता होगा भी नहीं, हमें उसके बाद की चीजें तो जब वो वक्त आएगा तो पता चलेगा, लिहाजा हमने ये एवरेज निकाल लिया. सो दैट्स द एवरेज फॉर अस. अब हम इस एवरेज के हिसाब से जो भी हम 10 जनवरी को इशू करें उसकी वैल्यू निकालेंगे. सो इश्यूज किस जनवरी को, 10th जनवरी को कितने हुए इश्यूज, 700. किस रेट पे, 5.45. सो इन 700 यूनिट्स को हम 5.45 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 3818, एंड लेट्स रिड्यूस इट टू 0 डेसिमल प्लेस. सो हम अब ये कह रहे हैं कि जो 700 यूनिट्स हमने इशू किए, फॉरगेट अबाउट पहले कौन से थे, बाद में कौन से थे, पहले और बाद की कहानी को छोड़ें. आप जितना भी आपने उस वक्त तक खरीदा था उन सब का क्या निकाल लें, एवरेज, और यूं समझिए कि आपने एवरेज कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाली. सो हमने कैलकुलेट कर ली. सो ये वैल्यू ऑफ इश्यूज आ गए 3818, ये वैल्यू ऑफ इश्यूज आ गए. अब वैल्यू ऑफ इश्यूज जब आ गए हैं तो अब हमें देखना ये है कि इसके बाद हमारे पास बचा क्या होगा. 6000 में से 3818 क्या चुके हैं, जा चुके हैं. रेट क्या रहेगा, यही 5.45. 1100 में से 700, 1100 में से 700 क्या हो चुके हैं, जा चुके हैं. ये हमारा बैलेंस है 10 जनवरी को, ये बैलेंस है हमारा 10 जनवरी को. कि 10 जनवरी को हमारे पास 400 यूनिट्स पड़े हुए हैं जिनकी वैल्यू है 2182. इसके बाद हम फिर जाएंगे, देखेंगे कि अगला वो कब हुआ है, 25 जनवरी की बात कर रहे हैं. 25 जनवरी के से पहले और पिछले इशू के बाद, 25 जनवरी से पहले और पिछले इशू से के बाद, यानी इन दोनों इश्यूज के बीच में हमने सिर्फ एक ही लॉट परचेज किया है, वो हम कॉपी करके यहाँ ले आएंगे, और तो कुछ परचेज नहीं किया, वो हम यहाँ पर कॉपी करके ले आएंगे. वो हम कॉपी करके ले आएंगे. और अब हमें इनको क्या करना है, ऐड. हमारे पास पुराना ये पड़ा हुआ था, मजीद कितना आया, 6400. हमारे पास यूनिट्स पहले से कितने थे, 400, और मजीद कितने यूनिट्स आए, 800. इन 1200 यूनिट्स की अब वैल्यू कितनी है, 8582. तो मैं 8582 को किससे डिवाइड कर दूं, 1200 से, तो मुझे पता चल जाएगा अब नया एवरेज मेरा क्या है. पहले एवरेज क्या था, 5.45. अब एवरेज क्या है, 7.515. पीरियोडिक में सिर्फ एक ही एवरेज था, पूरे पीरियड का हमने एक एवरेज निकाला था, सबको ऐड करके डिवाइड किया था. अब हमारे पास हर इश्यू के वक्त एक नया एवरेज आ रहा है, क्योंकि जो नया लॉट ऐड हो रहा है वो डिफरेंट रेट पे ऐड हो रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं मूविंग एवरेज. ये एवरेज मूव कर रहा है, चेंज हो रहा है.
पहले 5.45 था, अब 7.15 है। और जैसे जैसे मंथ गुजरेगा और प्राइसेस क्या हो रही होंगी, बढ़ रही होंगी, तो ये मूविंग एवरेज क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि हर वक्त आने वाले वक्त के साथ जो चीजें परचेज की जा रही वो महंगी होंगी, तो एवरेज भी बढ़ रहा होगा। अब कितने इशू किए थे देख लेते हैं, कितने इशू किए, 900। सो 900 हम किस रेट पे इशू करने जा रहे हैं, 7.15 के रेट पे इशू कर रहे हैं। मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारे पास वैल्यू ऑफ इश्यूज आ गई 25 जनवरी की अंडर एवरेज कॉस्टिंग मेथड। और अब हम अगर इनको में से माइनस करके चेक करते हैं कितना बचा है हमारे पास, तो ये हमारा बैलेंस होगा पीरियड के एंड का, क्योंकि इसके बाद पीरियड क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। दैट्स कॉल्ड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई, क्योंकि हमारा पीरियड क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। इसके बाद ना कुछ आया है ना इसके बाद कुछ गया है। सो दैट्स द स्टॉक पोजीशन एट द एंड ऑफ द पीरियड। ये हमारे पास पीरियड के एंड की स्टॉक पोजीशन है। वैल्यू ऑफ स्टॉक आ चुका है हमारे पास, और वैल्यू ऑफ इश्यूज हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। एक ये है और एक ये है। तो अगर मुझे क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ इश्यूज निकालने हैं, तो मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। सो वैल्यू ऑफ इश्यूज मेरे पास आ जाएंगे पूरे पीरियड के। So the total value of issues during the period will be 10255 and the stock position is $2145. ये है weighted average method under perpetual inventory system.